शहर अहमदाबाद के मकतमपुर वार्ड के AIMIM के म्यूनसिपल कॉरपोरेटर जैनब शेख ने आज जुआपुरा के लोकल प्रॉब्लम और फतेहवाड़ी कैनाल में जो कायमी समस्या ट्रैफिक की रहती है वहाँ ब्रिज के बारे में क्या क्या उन्होंने किया है उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फतेहवाड़ी कैनाल पर ब्रिज बनाने के लिए वो लगभग 3 साल से रजूआत करते आए हैं। आगे पूरा जैनब शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया। सरकार तक लेके जाना मेरी फ़र्ज़ में आता है और हमेशा मैं करती रहती हूँ। इसी तरह TP 85 पे सवेरा के पास जो हमारा 5600 का गरनाड़ा कहते हैं, जो शाइफन है जिस पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहती है और परसों के दिन भी वहाँ पे एम्बुलेंस फंस गई थी और वहाँ पे आज तक इतनी घटनाएं बन चुकी हैं, अनगिनत घटनाएं बन चुकी हैं और लाखों की तादाद में लोग वहाँ बस रहे हैं। और कॉरपोरेशन को बार बार हमने लिखित में रजूआत की है, उसके भी सारे मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर वर्क किया और ये कहा कि भाई हम सिंचाई विभाग के अंदर से ये काम को लेके आएंगे और डिपॉजिट के तरीके पैसे हमको कॉरपोरेशन ने 3 करोड़ रुपये दिए हैं सिंचाई विभाग को, वो हम उसके अंदर पैसा यूज़ करके यहाँ पे हम ब्रिज बनाएंगे। लेकिन वो बात सिर्फ इनकी पेपरों पे रही और आज तक भी पेपर पे ही है। 3 साल के बाद हमको वहाँ से कहा जाता है कि ये जगह के ऊपर अब नर्मदा कैनाल सरोवर निगम वाले काम करेंगे। उसके बाद भी मैंने 2024 की फरवरी के अंदर मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर आपको भी मैं बता सकती हूँ। वो लेटर देखिए आप, ये मुख्यमंत्री को लिखा गया है और नर्मदा निगम के अंदर लिखा गया है, फिर कार्यपालक इंजीनियर श्री को लिखा गया है। यानी कोई खाता बाकी नहीं है इसको लेकर जिसके आगे हमने रजूआत एज अ काउंसिलर ना की हो। लेकिन वहाँ से कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। ये काम एक दूसरे को ऊपर ढोला जा रहा है। और कुछ दिन पहले वहाँ देखा जाए तो एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना था। उस वक्त भी हम लोग ने नर्मदा कैनाल में बात करके वहाँ के डेप्यूटी इंजीनियर रेवा सर को हमने यहाँ पे स्पेशल विजिट के लिए बुलाया था। उन्होंने भी वो जगह देखी और उन्होंने भी अपनी दुहाई यही दी। ये भेदभाव किया जाता ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कॉरपोरेशन ने जब हमने मांग की थी तो उसके ऊपर त्वरित इसका निकाल करने के लिए हमको 3 करोड़ का बजट भी दे दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में ये जो गरनाड़े का काम है ये सिंचाई विभाग यानी राज्य सरकार के हाथ में आता है। तो जब राज्य सरकार का काम होता है तो कॉरपोरेशन वहाँ पे जिसका इसके अंदर कैसा होता है, गवर्नमेंट के कामों में जो डिपार्टमेंट होता है वही काम करता होता है। तो वो डिपार्टमेंट ना काम कर रहा है ना कॉरपोरेशन को काम करने दे रहा है। 3 साल से सिर्फ लेटर चल रहे हैं। कॉरपोरेशन ने बार बार वहाँ मांगा कि हमको इसको दे दिया जाए ताकि हम इसको काम को हम आगे ले जाए, हम हमारे तरीके से इसको डेवलप कर सके। लेकिन उसमें भी वो लोग नाकामयाब रहे। हमने उनको जगह पे बुलाया, लास्ट टाइम भी हमने उनको लेटर दिया कि अगर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी, अगर यहाँ पे अगर कोई जान हानि होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गुजरात गवर्नमेंट की है। और यही बात हमने जब हमारे प्रदेश प्रमुख से कही कि इतनी बार हम रजूआत कर चुके हैं लेकिन ऊपर से कोई एक्शन नहीं ली जाती, तो हमारे प्रदेश प्रमुख ने भी उनके जाके वहाँ पे गांधीनगर रजूआत की है। उन्होंने जल संशोधन के अंदर नर्मदा कैनाल के अधिक मुख्य सचिव है माननीय चंद्रवूर सोम जी, उनसे भी बात की है। तो उन्होंने भी बोला है कि काम होगा। लेकिन वो बात को भी आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और सामने चौमासे की सीज़न चालू है और मुझे ये चीज़ का खौफ हमेशा रहता है कि अल्लाह ना करे कुछ बना तो उसका जिम्मेदार राज्य सरकार रहेगी। अगर उनको काम नहीं करना तो जनता अब इनका सामना करेगी। मैं एज ए कॉरपोरेटर मेरी जनता लेके मैं हल्ला बोल करूँगी इनके ऊपर और हम धरना करेंगे और इनको जल्द से जल्द जवाब करना होगा कि अगर ऐसी घटना बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों काम नहीं करते हमारे विस्तार में, वो इनको जवाब देना पड़ेगा हमको उस दरमियान। आंदोलन की शुरुआत कब से होगी, कोई तारीख है? आज हम लोग ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ही बुलाई है कि जनता को भी अवेयर किया जाए कि कॉरपोरेटर उनके काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे उस वक्त हमको जनता का भी साथ चाहिएगा, आप सबका भी साथ चाहिएगा। हम सब साथ मिलके इंशाल्लाह इसकी जो कचेरी है अभी डिज़ाइनिंग में काम है ऐसा कहा जा रहा है, तो डिज़ाइनिंग में भी जाएंगे और इंशाल्लाह हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे और गांधीनगर में भी इसकी जो भी डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे पे ढोलते हैं तो उनको सबको संकलन में ला के एक तरफ बिठा के इसका जल्दी से कोई काम हो उसके ऊपर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें आप सबकी और जनता की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको मेरा साथ देना होगा और मेरी मकतमपुरा की जनता मेरे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। खास करके बात ये की जाए कि मजलिस में अंदर 2 फाटे पड़ चुकी है। कल से मैसेज वायरल हो रहा है कि
प्रमुख ये वार्ड का ये है, ये वार्ड का ये है, तो उसको लेकर आप बहन क्या कहना चाहोगे? किसी से बात हुई है, साबिर भाई से बात हुई है, दानिश कुरैशी से बात हुई है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें कैसा है कि अभी तक कोई ऊपर से नोटिफिकेशन जो हाई कमांड से आता है, जो कॉरपोरेटर को मिलता है, वो अभी तक नहीं मिला। और वार्ड प्रमुख डिक्लेयर करने के लिए जो सेंसस लिए जाते हैं उसमें भी कोई डिस्कशन कॉरपोरेटर से या संगठन से नहीं किया गया। तो अभी मक्तमपुरा वार्ड के कार्यकारी प्रमुख तो मुंजिल सैयद है, रनिंग है। और जो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप सब तो जानते हो कि अगर कोई बोल देगा कि फ़लाँ इंसान मुख्यमंत्री है या फ़लाँ इंसान प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसा बोलने से नहीं हो जाता। जब तक हाईकमांड कोई डिसीजन नहीं लेता और डिक्लेरेशन नहीं करता, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें जो मजलिस के विरोधी है, मजलिस को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मजलिस के पीछे लगे हुए होते हैं कि इसको ख़त्म करें। और बहुत जगह पे मक्तमपुरा संगठन जो मजबूती से चल रहा है, काम कर रहा है, उसके वो इस वजह से लोग इनके पीछे लगे हुए होते हैं। और ऐसा अंदर होने कोई फूट फाट नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये सब क्रिएट किया जा रहा है, हवा बना के लोगों को दिखाया जा रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास करोगे जो खोटे मैसेज वायरल करते हैं? अगर ये खोटे मैसेज वायरल करने वाले दोस्त भी हम में से ही हैं, और कहते हैं ना मुसलमानों के सफ़ों में मुनाफिक होते हैं, इसी तरह कुछ लोग हैं जो मुनाफिकत कर रहे हैं। तो हमारे भाई हैं, वो अच्छे से समझ जाए मोहब्बत से तो अच्छी बात है। अगर उनकी हरकतें बंद नहीं हुई तो इंशाल्लाह अगर आगे हम देखेंगे कि इलेक्शन 2026 के अंदर इलेक्शन करीब आ रहा है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के करीब आने के होने के वजह से ये सारी चीज़ें बन रही है कि क्या करके हम मजलिस को या साबिर भाई को, MIM को या असद साहब को डैमेज करें। और वो विरोधियों का काम है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जब तक ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं आती, ऐसे तो कुछ भी आएगा, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और हाई कमांड से मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, ना कोई ऐसा लेटर इशू किया गया है ये चीज़ को। यही मुद्दा आगे आया था सुहाना बिन मंसूरी में, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसी तरह आपकी चर्चा है कि आप रिजाइन कर रही हो MIM में से, तो वो उसको लेकर लोग भी जानना चाहते हैं आप MIM में से रिजाइन कर रही हो? जी देखो, हमारे असद साहब ने हमें सिखा है कि लड़ना, और हम मजबूती से लड़ते हैं। 4 साल से मैं अपने विस्तार के कामों के लिए भी लड़ रही हूँ, और मेरा संगठन जब से अभी तक साथ हैं, काम कर रहा है। पुराने और लोग हैं सारे अभी तक जुड़े हुए हैं, वो कभी इधर उधर नहीं हुए। और मैं क्यों ऐसा कोई कदम उठाऊं कि जिससे मेरी पार्टी या असद साहब या लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, उनका भरोसा मैं क्यों तोड़ूं? मैं ये कोई छोटी सी बात है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, इसको लेके मैं अपना राजीनामा क्यों रखूं? और मैं क्यों पार्टी को डैमेज करूं? और जिसने मेरे पे भरोसा किया है उन लोगों के पार्टी से कुछ नाराजगी होगी, ऐसा कुछ नहीं, नाराजगी नहीं होती। देखो, ये तो राजनीति है, और राजनीति के समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसके चलते हुए कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ बंद में होते हैं, कुछ खुले में होते हैं डिसीजन। तो ये डिसीजन ऐसा है कि ये इसमें एक ही चीज़ है कि शहर प्रमुख के द्वारा कोई सेंस नहीं लिए गए थे, और अभी ऊपर से कोई हाई कमांड से कोई मैसेज भी वायरल हुआ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में चल रहा है। और मैं अभी भी फिर से यही कहना चाहूँगी, जो मजलिस को डैमेज करना चाह रहे हैं और इलेक्शन की उनकी तैयारी है, वो तैयारी के तहत ये सबसे पहला उनका हमला मक्तमपुरा के संगठन पे है, और MIM पे उनका ये पहला हमला है। इसको मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानती। ऐसा तो इलेक्शन आते तक तो बहुत सी चीज़ें आएगी सोशल मीडिया के अंदर, तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ जब तक हाई कमांड का कोई डिसीजन मेरे तक आंदोलन में आपकी पार्टी आपके साथ रहेगी? हमेशा हम साथ में ही हैं, और पार्टी वाले भी सब कुछ चाहते हैं, हम आंदोलन में साथ में ही रहेंगे इंशाल्लाह। जनता को साथ लेकर चलना है, दारुल सलाम बनाया है। कभी आपने संगठन को या इकट्ठा किया, शहर के प्रमुख को या फिर गुजरात प्रदेश प्रमुख को या इन्वाइट किया, गेट टुगेदर किया, कोई ऐसी एक पार्टी का आयोजन होगा आने वाले दिनों में, ताकि तमाम जो कार्यकर्ता है उनको मिलाया जाए, आपस में ना इत्तेफाकिया उसको दूर किया जाए, एक ही परिवार है। तो जल्द आने वाले समय में कॉरपोरेशन भी आ रहा है, तो इसको लेके आप कुछ पहल कर सकते हैं? जिस तरह से सोशल मीडिया में हवा चलाया जा रहा है, इस तरह से कोई चीज़ है नहीं, और इतनी सीरियस मैटर भी नहीं है कि कोई मैं राजीनामा रख दूं, या सब हम सब एक ही हैं, इकट्ठा ही हैं सारे। देखो, ये तो कैसा होता है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता। इस मजलिस मेरा संगठन, मेरा एक फैमिली है, मेरे साथी है सारे के सारे। अभी कुछ है ऐसा कि कुछ लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं, तो उनके वजह से हम लोग डैमेज नहीं हुए। प्रदेश प्रमुख भी हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं, शहर प्रमुख भी हमारे हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई गेट टुगेदर, कुछ इन्विटेशन संगठन को दे सकती है? वैसे अगर मनभेद नहीं है तो? नहीं, मनभेद नहीं है। मेरी ऑफिस खुली है 24 आवर, जिसको भी आना है वेलकम है। और मक्तमपुरा का संगठन मेरा बहुत मोहब्बत वाला है, वो सब हम मोहब्बत से रहते हैं, और यहाँ पे आने वाले सारे मेहमानों को भी हम मोहब्बत से ही पेश आते हैं।
तो जो कोई भी मजलिस में जुड़ता है उसके लिए वेलकम ही है। और इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा, हम यहाँ कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो आपके जरिए नोटिफिकेशन भी आपको भी दिया जाएगा और लोगों को भी दिया जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ अभी रनिंग प्रोग्राम चालू ही है, जॉब फेयर भी चल रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के भी काम कर रहे हैं, जनता के काम भी यहाँ से चल ही रहे हैं। तो कोई भी आने वाले सबको यहाँ पे वेलकम ही है। और संगठन को एक ही आह्वान करना चाहोगे, पीछे जो परिस्थिति बहुत ही बुरी हालत है लोगों की, हमारे चैनलों के माध्यम से हम अक्सर दिखाते रहते हैं। जी, जी। लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी जाता है, संगठन का कोई भी एक बंदा अगर वहाँ घूमता रहता तो आप तक ये बात पहुँचा सकते। किसी को ये भी पता नहीं है कि ऑनलाइन नंबर क्या है, टोल फ्री, तो आपके संगठन के लोग वो भी लोगों को समझाएं कि टोल फ्री पे कंप्लेंट है। हाँ, वो बात सही है कि टोल फ्री पे फ़ोन करना चाहिए लोगों को, लेकिन आपको अगर किसी ने ऐसी माहिती दी है कि मैं उस चीज़ से अवेयर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो पीछे जो एक प्लांट है वहाँ की पानी की लाइन है, इधर जॉइंट है अपने जो पीछे का जो कस्बा पार्क का जो पूरा पटा है, तो वहाँ पे जो एडिशनल इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर है, उनसे बात करके वो पानी को रोका गया। उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई और जो बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो वो कुछ ऐसी थी कि मक्तमपुरा के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम करते हैं ज़मीन पे, जो भी सफाई कामदार है उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे मोस्ट ऑफ आती रहती है। उस वजह से एक दो ड्राइवर भी हमारे स्ट्राइक पे चले गए थे गाड़ियों के वगैरह के, तो बहुत मुश्किल से हम 2 दिन से उनको मना के लाए हैं और अभी वर्क चालू हुआ है। और आपको भी कहीं दिखता है ऐसा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें मेरा नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को कहीं जाने की आने की ज़रूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है और हम वो करवाते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं होती कि कंप्लेंट हमें नहीं मिलती, लेकिन उस वक्त जो थोड़ी प्रॉब्लम थी वो मशीन के ड्राइवर की प्रॉब्लम थी, वो नहीं होने की वजह से। और मक्तमपुरा के अंदर जो बड़ा मशीन आता है वो हफ्ते में 2 दिन दिया जाता है, तो उसकी भी हमने मांगनी रखी है कि भाई अगर चौमासे के दरमियान हमको ज़्यादा तादाद में अगर ज़्यादा टाइम उसको दिया जाए तो जो पीछे के इलाके की बस्ती है वहाँ का हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके। और वो जिस टाइम पे गटरें डाली गई है उसकी लाइनें बहुत छोटी है और वहाँ बहुत पब्लिक अब बस चुकी है, तो वो लाइनें भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर भी हमारा अभी वर्क चालू है। ड्रेनेज पंपिंग सेंटर के लिए भी हमने मांगनी की है, उसके लिए भी ज़मीन राज्य सरकार से अलॉट कर दी गई है। अब टोकन भर के कॉरपोरेशन उसके पास लेके उसको वहाँ पे भी इंशाल्लाह डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा भी 4 वर्ष के दौरान में हम लोग ने गार्डन डेवलप किया, कम्युनिटी सेंटर डेवलप किया। आप देख सकते हैं जिस तरह से जिम्नेशियम और लाइब्रेरी बन रही है और काफ़ी सारे रोड डेवलप करे। इसके अलावा भी पानी की जो लाल बाग का बोर था वो चालू करवा के पानी दिया गया फतेहवाड़ी के अंदर, और अभी और आगे भी पानी लाने की हमारी कोशिश चालू है, एक नया बोर बनाने की भी कोशिश चालू है। इस तरह से जो हम काम करते हैं वो हमारे चालू है। लेकिन लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अब आप अपनी समस्याओं को अपने कॉरपोरेटर तक पहुँचाइए, और अगर समस्या पहुँचाने के बाद अगर वो समस्या का समाधान भी नहीं होता तो अपने कॉरपोरेटर का ही संपर्क करें, उनसे ही बताएं कि भाई आपको हमने कंप्लेन की थी और ये सॉर्ट नहीं हुई है। जनाब आपा या कोई भी कॉरपोरेटर, भाई ये सोल्व नहीं हुई है, लोग हमको कंप्लेन करते लेकिन वो सॉर्ट हुई नहीं हुई वो हमें मैसेज नहीं डालते, तो हम कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर देते थे। क्या उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, ये लोगों को भी अवेयर खुद को होना पड़ेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हमको बताना पड़ेगा। और हम अवेलेबल है, वो कभी भी कोई भी समस्या के लिए हमें कॉरपोरेटर को फ़ोन करेंगे तो हम हमारी ड्यूटी इंशाल्लाह पूरी निभाने की कोशिश करते हैं और करेंगे।